डेप्रिसिएशन जी, डेप्रिसिएशन का टॉपिक जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने टर्म्स पढ़ी हैं कुछ, और फिर स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड पढ़ा है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और स्केड्यूल कैसे बनाते हैं अंडर स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। अब आपको पता है कि बैलेंस जो हमारे पास मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए वो डिफरेंट हैं। उनमें से एक मेथड हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। आज हम एक और मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, ठीक है। इससे हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखेंगे, ठीक है। अगेन आपको एसेट की कॉस्ट अगर फाइंड आउट करनी पड़ती है तो आपने अगेन वही मेथड जो है वो अडॉप्ट करना है कि एसेट की कॉस्ट में जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस होंगे वो ऐड कर देने हैं। कोई डिस्काउंट वगैरह है, कोई रिबेट वगैरह है तो वो माइनस कर देना है, तो आपके पास जो एसेट की कॉस्ट जो है वो आ जाएगी, आपके पास एसेट की कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद अब सेकंड पॉइंट हमारा होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अब आप जो है एक काम करोगे, आप पहले डेप्रिशिएबल वैल्यू कैलकुलेट करोगे। क्या? डेप्रिशिएबल, डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिशिएबल वैल्यू, ठीक है। डेप्रिशिएबल वैल्यू का भी एक बंदे ने फार्मूला बताया था मुझे। क्या बताया था बेटा? सर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। जो हमारे पास कॉस्ट होगी एसेट की, कॉस्ट ऑफ एसेट, उसमें से हम क्या चीज माइनस करते हैं? रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। उसमें रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जो भी हमारे पास गिवन होगी वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास डेप्रिशिएबल वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे कि क्वेश्चन हम कर रहे थे लास्ट, उसमें हमने क्वेश्चन में हमने देखा कि उस एसेट की कॉस्ट जो बन रही है वो बन रही है 2,30,000। कितनी बन रही है बेटा? 2,30,000। ये हमने कल किया था, याद होगा शायद आपको। जी सर। ठीक है, 2,30,000 जो है एसेट की कॉस्ट बन रही थी। बाकी डाटा हमारे साथ जो है हमारे सामने जो है वो पड़ा है। तो अब एसेट की कॉस्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2,30,000। अब मुझे ये बताएं कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, किसी को याद है? 30,000। क्वेश्चन देख के बता दें। 30,000 30,000 है ये रेजिडुअल वैल्यू गिवन है। 30,000 क्वेश्चन में भी गिवन होगी आपको। तो आपने सिंपल जो है वो 30,000 इसमें से माइनस कर देना है। तो आपके पास ये 2 लाख जो बचेगा, इसको हम क्या नाम देंगे? ये क्या है आपके पास? डेप्रिशिएबल वैल्यू है। डेप्रिशिएबल वैल्यू, ये वो टोटल डेप्रिसिएशन है जो कि एसेट की लाइफ में होगी, ठीक है। ये आपके पास डेप्रिशिएबल वैल्यू आ गई 2 लाख, ठीक है। अब ये आपने पहले कॉस्ट मालूम कर ली, उस पर डेप्रिशिएबल वैल्यू मालूम कर ली। अब उसके बाद आप डेप्रिसिएशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास मेथड जो है वो है सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। दोबारा मैं नाम पढ़ रहा हूँ, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। इसका मतलब क्या है? मेथड के नाम से जो है, जो मतलब इसका जो है वो निकलता है, वो ये निकलता है कि जो आपके पास ईयर्स होंगे उसके जो डिजिट्स होंगे उसको हम सम करेंगे, और फिर जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। हमने क्या करना है? हमारे पास लाइफ कितनी है इसकी? 5 साल है। हमने सिंपल जो है ना एक लाइन लगा देनी है, 5 4 3 2 1। हमने कैसे स्टार्ट करना है? 5 से स्टार्ट करना है, ठीक है बेटा। 5 से जो हम स्टार्ट करेंगे, जितनी लाइफ होगी, अगर 8 है तो 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो हमने क्या करना है? ये डिजिट्स लिख लेने हैं 5 तक। शुरू कहाँ से करना है? जो इसकी हायर वैल्यू होगी वहां से स्टार्ट करना है। अगर 10 साल है तो 10 9 8, अगर 15 साल है तो 15 14 13 12, ठीक है। तो ये 5 है तो 5 4 3 2 1, ठीक है। इस तरह से आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है? इसका सम कर देना है। सम क्या होता है? इन सबको टोटल कर लेना है। टोटल 5 ही नहीं बनता। ये कितना बनता है? 5 में से 5 प्लस 4
उसमें फिर ऐड करेंगे 3, फिर ऐड करेंगे 2 और फिर ऐड करेंगे 1, तो ये आपके पास 15 बनता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट, इसे हम कहते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है वो लिखना है कि 5/15 इसके फॉर्मेट में मसला है। एक मिनट वेट करें। ठीक है, हमने क्या लिखना है 5/15, ये उसको शो Sir, नहीं कर रहा वैसे। डबल स्लैश ठीक है, डाल। चले 5/15। ठीक है, 4, ये आपने सिंगल स्लैश ही डालनी है। 3/15, 2/15 एंड 1/15, ये कर लेना है आपने, ये कर लेना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे आना है अगले कॉलम में। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, आप यहाँ पे वर्किंग करोगे, आप फार्मूला क्या लगाओगे, 5/15, जो कि ये ऊपर 7 वाले कॉलम में जो है वो नजर आ रहा है आपको यहाँ पे 5/15। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, डेप्रिशिएबल वैल्यू के साथ, जो कि 2 लाख है। तो आपके पास ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर वैसे ही 4/15 और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 लाख के साथ। आपके पास ये डेप्रिसिएशन कुछ आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, 3/15 और फिर जो है 2 लाख के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यही बात ध्यान में रखिए, कॉस्ट के साथ नहीं करना, डेप्रिशिएबल वैल्यू के साथ करना है। उसके बाद Okay. 2/15 मल्टीप्लाई बाय 200,000। उसके बाद 1/15 मल्टीप्लाई बाय 200,000। ठीक है, तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई। अब डेप्रिसिएशन पता है क्या कंसीडर करनी है आपने, आपने ये कंसीडर करना है कि ये जो पहली डेप्रिसिएशन है, चाहे हमने 5/15 की है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन होगी, ये सेकंड ईयर की होगी, ये थर्ड ईयर की होगी, ये फोर्थ की और ये फिफ्थ की। ठीक है, ये फोर्थ की और ये फिफ्थ की, यहाँ पे ईयर्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन आपके पास हर साल की आ जाएगी। ये पहले साल की डेप्रिसिएशन है, ये दूसरे की, ये तीसरे की, ये चौथे की और ये पांचवें की। इसका टोटल करेंगे तो ये 2 लाख आना चाहिए। तो मैं टोटल किया मैंने, तो ये 2 लाख जो है मेरे पास आ रहा है। इट मीन्स मैंने डेप्रिसिएशन जो है वो सही कैलकुलेट की है। कोई मसला है तो बेटा पूछें। क्लियर है सर। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन आपने निकाल लेनी है। उसके बाद आपने एक स्केड्यूल बनाना है, जिस तरह ये शेड्यूल बनाया था, स्केड्यूल बनाया था, वैसे ही एक और यहाँ पे बनाना है। वैसे ही यहाँ पे जो है आप ईयर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कॉस्ट लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन लिख लेंगे। उसके बाद अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप बुक वैल्यू लिख लेंगे। बाकी आप वर्ड्स बाकी भी यूज कर सकते हैं, कैरिंग वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, आपने अगेन वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट है
ठीक है, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट है। अब एयर 0 है, एसेट की कॉस्ट कितनी है 2,30,000, 30 डेप्रिसिएशन 0 है, ये 0 है, बुक वैल्यू कितनी होगी 2,30,000। उसके बाद फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है, ये वाली है 66,666.66। जी सर। सर ये कॉस्ट में लिख रहे हैं आप? सॉरी सॉरी, ठीक है। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, सर सेम ये। और बुक वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। जी सर, ये माइनस करेंगे अकामुलेटेड को। ठीक है, सेकंड ईयर में कॉस्ट सेम रहेगी, जी सर। डेप्रिसिएशन आपके पास ये वाली होगी। 53,333। ठीक है, और आपके पास अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होगी, सर ऐड कर देंगे दोनों। इन दोनों को ऐड कर देंगे या इसमें ये ऐड कर देंगे, दोनों तरीके से हो सकता है। इन दोनों को ऐड कर दें या इसमें जो है इसको ऐड कर दें। जी सर। उसके बाद ये आपके पास जो है सर 1,10,000। इस वैल्यू में ये बचेगी वैल्यू। उसके बाद थर्ड ईयर में ये सेम रहनी है, जी सर कॉस्ट ये 40,000 आना है, और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी जो है 160। 1,60,000 हो जानी है, और ये आपका जो है 40,000 कम होके कितना बच जाएगा 70। जी सर। उसके बाद फोर्थ ईयर में सेम रहेगा, कॉस्ट सेम जी रहेगी। सर। पास 26,663। हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और ये हमारे पास जो है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगी, और ये हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ ईयर में ये सेम रहनी है, इसमें वैल्यू ये वाली आ जानी है। सर 13,333। उसके बाद ये अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होगी हमारी, ये हमारी 2 लाख। ये हो जानी है, और एंड पे हमारे पास जो बचना है 30,000। वो 30,000 बचना है। लो भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे आपने जो है अगर सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड आपसे पूछें, आप ऐसे जो है वो कैलकुलेट करेंगे। मसले तो बेटा बताएं। सर क्लियर है? क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। ठीक है, एक और मेथड उसकी तरफ जाएं। अब इसमें देख लेंगे पॉइंट क्या होने हैं। एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर डेप्रिशिएबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर ये कुछ वर्किंग करनी है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। उसमें तो क्या होता था, अच्छा एक और बात, जो बातें जो है ना वो थ्योरेटिकल में बताता चलूं। स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड होता है ना, उसमें हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो सेम रहती है, इसलिए उसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं कि एक डेप्रिसिएशन। इसलिए उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, क्योंकि उसमें एक ही डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड जो होता है, ठीक है, इसमें जो है डेप्रिसिएशन जो है आपकी हर साल कम होती जाएगी। ये देखें, पहले साल इतनी है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ये है, ये है, तो ये हर साल क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये आप लिख लें, ये
आपसे जो है ना वो पूछा जा सकता है पेपर में एमसीक्यूज के हिसाब से। इसमें हर साल जो है वो डेप्रिसिएशन जो है आपकी कम होती जाएगी, सेम नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद बाकी इसके ऊपर जो सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड है, इसमें जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम डेप्रिशिएबल अमाउंट यूज करते हैं। ये 2 लाख हमने यूज किया था, हमने 2,30,000 यूज नहीं किया जो कि हम पहले ही कर रहे थे। 2 लाख पे हम जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो डेप्रिशिएबल वैल्यू जो है बेटा हम वो यूज करेंगे। तो ये भी आपके जो है ना वो ज़हन में होनी चाहिए कि सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड में डेप्रिशिएबल वैल्यू जो है वो हम यूज करेंगे। तो बेटा यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, 2 मेथड हमने कर ली हैं। अब मैं तीसरा मेथड आपको करवाने जा रहा हूँ, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन मेथड और यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड। और इसका एक और नाम है यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड। ये मेथड्स के नाम सारे याद रखने हैं, तो ऐसे नहीं कि एक आध याद रखें आप। जी किसी भी मेथड का नाम लेकर मैं पूछ सकता हूँ, फिर आप कंफ्यूज ना होइएगा उस वक्त। ठीक है बेटा। जी सर। तो हमारे पास जो है ये प्रोडक्शन मेथड, अब इसकी मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। अच्छा, कुछ एसेट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि जिनका लाइफ पे ऊपर डिपेंड नहीं करता, यूज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो यूज जो है हम उसका यूज देखते हैं कि कितने यूज हो रहे हैं, उस हिसाब से हम कहते हैं कि भाई ये जो है एसेट जो है ये इतना चलेगा। अब सपोज आपके पास आपने गाड़ी ली है, कार ली है, तो आप क्या देखते हो कि ये इतने किलोमीटर्स चलेगी। सपोज ये जो है इसकी लाइफ टाइम जो है वो 10 लाख किलोमीटर है, कि 10 लाख किलोमीटर हम इसे चलाएंगे तो तब इसकी वैल्यू जो है एंड पे इतनी बच जाएगी, इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो इतनी होगी। अब ये यूजफुल लाइफ जो है वो ईयर्स में नहीं है, ये किलोमीटर्स में है, कि ये गाड़ी जो है, ये कार जो है, ये 10 लाख किलोमीटर चलेगी तो उसके बाद जो है ये हमारे इस्तेमाल की नहीं रहेगी, कंपनी के इस्तेमाल की नहीं रहेगी। इसी तरह से कुछ प्लांट होते हैं, कुछ इस तरह की मशीनरीज होती हैं जिनकी प्रोडक्शन हो रही होती है, चीजें आप बना रहे होते हो। आप कहते हो कि इतने 1000 टन या इतने लाख टन या इतने केजी ये चीज प्रोड्यूस करेगी ये मशीन, उसके बाद ये हमारे यूज में नहीं रहेगी, ठीक है। इसके बाद ये हमारे यूज में नहीं रहेगी। तो ऐसा जब डाटा आपको दिया जाए जिसमें जो है उसकी प्रोडक्शन के हवाले से बताया जाए, उसकी आउटपुट के हवाले से, इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट का पता है ना, कंप्यूटर पढ़ा है आपने। जी सर, एक लिमिट बताई जाए सर। आउटपुट के हवाले से कि जी सर। वो चीज हम यूज करके हमें जो है इतनी जो आउटपुट मिल रही है वो इतनी होगी, ठीक है। तो जब जी आपको आउटपुट के हवाले से या उसके जो है प्रोडक्शन के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए, फिर आप ये मेथड यूज करेंगे। अब होगा कि आप सपोज यही डाटा है आपके पास एसेट की कॉस्ट जो है, ये मैं दोबारा बार बार ऊपर ना जाना पड़े, यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ कि एसेट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एसेट जो है 2,30,000। सपोज आपके पास जो है 2,30,000 है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, पहले हम कर चुके हैं। जी सर। इसकी रेजिडुअल वैल्यू मेरे पास है 30,000। इसकी यूजफुल लाइफ भी गिवन है 5 साल। 5 इयर्स। और इसके अलावा और क्या चीज गिवन थी, बस ये चीजें थी। चलिए ठीक है, ये डाटा हमारे पास गिवन है। लेकिन अब जब ये मेथड के हवाले से पूछेगा वो, तो आपको कुछ और डाटा देगा, वो क्या कहेगा कि भाई ये जो एसेट है, जो भी सपोज ये कार है या जो भी व्हीकल है, ये टोटल सपोज वो कहता है कि ये जो है ये 50,000 माइल्स चलेगी। 50,000 माइल्स जो है, या आसानी के लिए किलोमीटर्स जो है वो चलेगी।
मतलब कि टोटल अपनी लाइफ में जो है, ठीक है, टोटल आउटपुट जो देगी वो कितनी देगी, 50,000 माइल्स, 50,000 किलोमीटर की देगी। ठीक है, अब करना क्या है आपने, आप करेंगे आप कुछ यूं, आप मजीद फर्दर भी कुछ डाटा गिवन होगा कि फर्स्ट ईयर हमने ये कार जो है या जो व्हीकल जो है वो चलाई है, हमने जो है 3,000 किलोमीटर जो है वो चलाई है। सेकेंड ईयर में हमने ये व्हीकल चलाई 15,000 किलोमीटर। ठीक है, थर्ड ईयर में हमने ये व्हीकल चलाई 25,000 किलोमीटर। ठीक है, फोर्थ ईयर में हमने ये व्हीकल चलाई 5,000 किलोमीटर। फिफ्थ ईयर में हमने ये व्हीकल चलाई 40, ये हो जाएगा 2,000 किलोमीटर। तो ये डाटा आपको इस तरह से गिवन होगा कि हर साल आप व्हीकल जो है जो चला रहे हो, कार चला रहे हो, उसकी ये एवरेज है, तो ये 50,000 किलोमीटर बनती है। और आपको उसने बोल भी दिया था कि टोटल जो है आउटपुट आपकी 50,000 किलोमीटर होगी, और बता भी दिया उसने हर साल के हवाले से कि हर साल जो इतने इतने किलोमीटर चली है, तो ये 50,000 किलोमीटर पूरे हो गए इसके। अब आपने करना क्या है इसमें, आप जो है फार्मूला एक लगाओगे। ठीक है, फार्मूले में क्या लिखोगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। पहले क्या करते थे, यूजफुल लाइफ करते थे, अब यूजफुल लाइफ नहीं करना, ये टोटल आउटपुट जो है ना, टोटल, ये हर साल की नहीं, टोटल आउटपुट जो है वो करनी है, टोटल आउटपुट। तो आपके पास पर केजी, पर यूनिट, पर किलोमीटर जो है डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कैसे आएगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉस्ट आपके पास कितनी है, 2,30,000, उसमें से माइनस करें आप 30,000 और डिवाइड कर दें 50,000 के ऊपर। तो आपके पास जो है डेप्रिसिएशन आ गई। ये डेप्रिसिएशन कितनी आई, 4 रुपए डेप्रिसिएशन होगी। 1 किलोमीटर चलेगी, डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर के 1 किलोमीटर चलेगी तो 4 रुपए की वैल्यू जो है कम हो जाएगी। ठीक है, 4 रुपए की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। आपने डेप्रिसिएशन जो है वो निकाल ली कि 4 रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी जब भी ये गाड़ी 1 किलोमीटर चलेगी। लेकिन आपको डेप्रिसिएशन चाहिए ईयर वाइज, तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की और फिफ्थ की। आपके पास जो है फर्स्ट ईयर में किलोमीटर्स है, फर्स्ट ईयर में किलोमीटर्स है कि ये जो गाड़ी है पहले साल में जो है वो चली है 3,000 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर की डेप्रिसिएशन कितनी है, 4। तो ये बताएं कि फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी होगी। सर 12,000। 12,000। सेकंड की कितनी होगी, सर 60,000। 15,000। मतलब जो भी हमारे पास ये किलोमीटर्स हैं उसको मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा पर किलोमीटर डेप्रिसिएशन रेट के साथ, 60,000। थर्ड में क्या करूंगा, ये 25,000, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, ये 4 के साथ। ठीक है, 1 लाख। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये मेरे पास 20,000, उसको जो है मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 20,000 और ये 4, 8,000 ये हो जाना है। ठीक है, 8,000 ये हो जाना है। और अब आप इसने जब इसका जब टोटल करोगे ना बेटा, इसका जब आप टोटल करेंगे सर 2 लाख। तो ये टोटल आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट इक्वल आना चाहिए। तो ये मैं टोटल करने लगा हूँ, ये 2 लाख आ रहा है, और डेप्रिशिएबल अमाउंट भी मेरी 2 लाख के करीब में बनती है। जी सर। ठीक है, अब मैं अगेन अपना वो स्केड्यूल बनाऊंगा। ठीक है, उसमें मेरे पास कॉस्ट तो सेम रहनी है, कॉस्ट तो 2,30,000 ही रहनी है मेरे पास। हाँ, डेप्रिसिएशन चेंज हो गई है। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, सॉरी पहले जीरो पीरियड में कुछ भी नहीं है, 12,000। ये भी कुछ नहीं है, जी और यहाँ पे आ जाना 2,20,000। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन मेरे पास कितनी है, 12,000। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 12,000। सेम वैल्यू कितनी होगी, सर ये 2,30,000। 12,000। ये अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,18,000 आ जाएगा। सेकेंड ईयर में
डेप्रिसिएशन कितनी है 60,000 और ये कितना हो जाएगा 72,000 और ये कितना हो जाएगा इस वैल्यू कॉस्ट वाली माइनस माइनस 1,58,000। हाँ थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितनी है 1 लाख, 1 लाख ये 1,72,000 हो गया और ये हमारे पास जो है कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास 20,000 है 20,000 तो ये मेरे पास जो है बेटा 92,000 1,72,000 प्लस ये 20 हो जाएगा 20 और एक ये मेरे पास जो है कॉस्ट सर 38 माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ये अमाउंट आ जाएगी। अब लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन है 8,000 8,000 ये 2 लाख हो जाएगा 2 लाख और ये मेरे पास जो है 30,000 बच जाएगा। तो उसमें सही है। तो ये आपके पास क्वेश्चन जो है इस मेथड के साथ भी सॉल्व हो गया। कोई मुश्किल कोई परेशानी बेटा? नो सर इजी है। बड़ा इजी टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है बेटा तो बताएं। 3 मेथड पढ़ लिए हमने, स्ट्रेट लाइन, बैलेंस मेथड, फिक्स सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड और ये प्रोडक्शन मेथड, यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड। सर ये लास्ट वाले की डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर सर यहाँ से समझा दें फार्मूले लास्ट ईयर की 50 ईयर की? जी सर डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर सर। जी ये आपके पास 2000 है जी सर किलोमीटर, इसको आपने रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो पर किलोमीटर रेट निकाला है आपने। सर ये निकालने वाला तरीका पूछ रहे हैं 4 अच्छा 4 को कैसे निकालना है? ठीक है जी सर। आपको स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड का फार्मूला याद है? क्या फार्मूला है बेटा? सर उसका फार्मूला है कॉस्ट माइनस सही है cost minus residual value over useful life। ठीक है, तो इसमें भी आपने अब क्या करना है, ये यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, इसमें यूजफुल लाइफ जो है वो ईयर्स में नहीं लेनी है आपने, उसकी टोटल जो प्रोडक्शन होनी है उसमें लेनी है। अगेन आप फार्मूला जो याद लिखोगे वो लिखोगे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो कि सेम था डिवाइडेड बाय उसकी टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट ईयर नहीं लिखने आपने, टोटल आउटपुट लिखनी है। इस मेथड में ये चेंज है, तो टोटल आउटपुट जितनी आपको गिवन होगी वो आप लिख लेंगे तो आपके पास ये रेट आ जाएगा। divided by total output। कुछ नहीं बेटा, पूछें। नो सर क्लियर है। बाकी हमारे पास बेटा 2 मेथड रह गए हैं, इसी के सर डिक्लाइनिंग और डबल डिक्लाइनिंग। अगर आप जो है मुझे इजाजत दें तो मैं खत्म कर देता हूं अभी। नहीं सर फिर कर लेंगे। नहीं सर आज 2 बहुत हैं सर, फिक्स हो जाएंगे यूं। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये एक और फैक्टर है, ये जो आपने व्हीकल वाली एग्जांपल दी है,